से छुड़ाया गया हूँ, तेरे लहू से बचाया गया हूँ, तेरे लहू से छुड़ाया गया हूँ, तेरे लहू से बचाया गया हूँ। तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, हाँ यीशु तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, हाँ यीशु तेरी महिमा। जब से तुझको है जाना, सब कुछ नया हो गया है, पुरानी बातें हैं बीती, सब कुछ नहीं है। जब से तुझको है जाना, सब कुछ नया हो गया है, पुरानी बातें हैं बीती, सब कुछ नहीं है। तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, यीशु तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, यीशु तेरी महिमा। अब यीशु तू मुझ में है, जिंदा अब मैं तुझ में हूँ, अंगीकार करता जुबां से तू ही प्रभु है। अब यीशु तू मुझ में है, जिंदा अब मैं तुझ में हूँ, अंगीकार करता जुबां से तू ही प्रभु है। तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, हाँ यीशु तेरी महिमा, ओ तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, हाँ यीशु तेरी महिमा। तेरे लहू से छुड़ाया गया हूँ, तेरे लहू से बचाया गया हूँ, तेरे लहू से छुड़ाया गया हूँ, तेरे लहू से बचाया गया हूँ। तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, हाँ यीशु तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, हाँ यीशु तेरी महिमा। यीशु तेरी महिमा। आज मेरे लिए एक बहुत अच्छा सौभाग्य है कि आपसे बात करने के लिए मौका मिला। आज हम लोग परमेश्वर का वचन से देखेंगे भजन संहिता 46 अध्याय 1 पद। वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान और मेरा बल है। यहाँ पर दो बात देखेंगे। ये भजन लिखने वाला बोल रहा है अपने रिश्ते के बारे में जो परमेश्वर के साथ है, उसके बारे में बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि परमेश्वर मतलब परम ईश्वर। वैसे तो कई सारे अपने आप को भगवान कहलाते हैं, ईश्वर कहलाते हैं, पर ये जो है ये भजन रचने वाला वो बोल रहे हैं कि जो परम ईश्वर है, जो ईश्वरों के ऊपर ईश्वर है, उनके बारे में बोल रहे हैं कि वही ईश्वर जो सारे सृष्टि के रचने वाला परम ईश्वर, सबसे महान ईश्वर, वो जो है
उसी ईश्वर के बारे में बोल रहे हैं कि सारे स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाला, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, जो बाइबल कहती है कि वही परमेश्वर जो पूरे समंदर के पानी को अपने चुल्लू भर में उसने रखा हुआ है, उसी परमेश्वर जो कि सारे पर्वतों को अपने तराजू में तौला हुआ है, इतने महान परमेश्वर के बारे में बोल रहे हैं। वही महान परमेश्वर के बारे में बोल रहे हैं कि उसी परमेश्वर मेरा या हमारा मतलब जो है कि मैं, मेरा परिवार, मेरे कौम, मेरी जाति, मेरे लोग, उनके बारे में बोल रहे हैं कि उनका और हमारे उसी परमेश्वर का और हमारा रिश्ता ऐसा है कि वो हमारा शरण स्थान है। ये शरण स्थान के बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे। एक बार मैं रात को 12 बजे के बाद घर वापस पैदल आ रहा था और वहां पर मेरे पीछे कई सारे कुत्ते, सड़क के कुत्ते जो हैं मुझे मेरे पीछा करने लगे। मैंने देखा कि 4-5 कुत्ते मेरे पीछे आ रहे हैं और वो लोग ऐसे घूर रहे हैं मेरे को कि मुझे लग रहा था कि अभी जैसे मुझे काट लेंगे और मुझे कुत्तों से डर लगने लगा। तो मैंने उन कुत्तों को हड़काया, मैंने उनको डांटा, पर वो लोग पीछे हटने वाले नहीं थे, मेरे पीछा कर रहे थे। मैं कई डर के मारे मैं पानी हो जा रहा था और वहां पर धीरे धीरे मैं उनकी तरफ देख के, उनको डरा के मैं धीरे धीरे घर के पास आने लगा। मेरे घर के बाहर एक बहुत बड़ा गेट है, उसी गेट स्टील का गेट है, बहुत मजबूत गेट है। और वहां पर मैं जैसे आया, मैं देखा कि वही कुत्ते मेरे पीछे पीछे भौंक रहे हैं, मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं और मुझे काटने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे घेर रहे हैं। मैं जो डर रहा था, धीरे से मैं आके उसी मेरे चाबी को निकाला और उसी गेट को खोला और जैसे ही अंदर घर में आ गया, उसी गेट के अंदर से, जो स्टील के गेट है और गेट के अंदर से मैं देख पा रहा हूँ, उसी कुत्तों को देखा, वही आके वहीं पे खड़े हो गए, मेरे तरफ जैसे भौंक रहे थे वैसे ही भौंकने लगे। वहां पर मेरे जैसे पीछा कर रहे थे वैसे वहां पर आकर खड़ा हो गए और मुझे डराने लगे। जैसे ही गेट के अंदर में आ गया और गेट बंद कर दिया, वहां पर मेरा जो अंदर जो डर था पूरी तरह से चला गया। मैंने लगा अभी मैंने सोचा अब तो भौंकते रहो, जितना मेरा पीछा करते रहो, पर कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये कुत्ते जो है मेरे ये गेट को तुम लोग लांग के या उसके खोल के तुम लोग आ नहीं सकते, क्योंकि मैं अपने जगह पे जो मेरा शरण स्थान है उसी में मैं आ गया हूँ और मुझे किसी भी बात की भय नहीं है। यहाँ पर जो गीत रचने वाला जो बोल रहा है कि परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी के रचने वाला, सारे जगत के मालिक जो है, वो मेरा शरण स्थान है। मैं जब उनके पास आता हूँ, उनके अंदर आ जाता हूँ, इनके बाउंड्री के अंदर आ जाता हूँ, वही मेरा शरण स्थान है और वो मेरा दृढ़ गढ़ है, वो मेरा बल है। आपका शरण स्थान आज कौन है? आपका शरण स्थान क्या आपका परिवार? आपका शरण स्थान क्या आपका धन? आपका शरण स्थान क्या आपका नाम, आपका एजुकेशन, या क्या आपका शरण स्थान है? हमारा शरण स्थान अगर परमेश्वर है, किसी भी बात को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है। वो हमें उद्धार करने के लिए, हमें शरण देने के लिए हर समय मौजूद है। और उसी परमेश्वर जो शरण स्थान है, कोई भी उनके खिलाफ आ नहीं सकता। आप और मैं परमेश्वर में सुरक्षित हूं। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, उसी परमेश्वर आपका शरण स्थान बने। अगर आप यीशु मसीह को, उसी महान परमेश्वर को आपका शरण स्थान नहीं बनाए हैं, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि उसी यीशु मसीह को अपने जीवन में लें। उसी यीशु मसीह को बोलें कि परमेश्वर आप मेरा शरण स्थान है, मैं आप में निवास करता हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे। We will have Holy Communion today. और आज हम लोग प्रभु भोज करेंगे। Since we are not together, और जैसे हम लोग एक साथ नहीं हैं, we communicated in the WhatsApp. और हम लोग WhatsApp के जरिए से हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। That you can take a piece of bread and a drink. और आप एक रोटी का टुकड़ा या रोटी ले सकते हैं और पीने के लिए कुछ। If you have some juice,
या आपके पास अगर कोई जूस है, you can get some juice. आप जूस ले सकते हैं. Or if you have some black tea, red tea, you can get that. अगर आपके पास काली चाय है या लाल चाय है, आप वो भी ले सकते And हैं. take it in your hands. आप अपने हाथों में लें उसे. And as we be in an attitude of worship. और जब हम लोग प्रार्थना की उस मुद्रा में बने हुए हैं, And we remember the sacrifice of Jesus Christ. हम यीशु के उस बलिदान को याद करेंगे. In Isaiah chapter 53, it's written. यशाया उसके 53 में लिखा है, In verse 4. चौथे वचन में, Surely he निश्चय। took up our infirmities and carried our sorrow. Yet we considered him stricken by God, smitten by him and afflicted. निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा. But he was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon him, and by his stripes we are healed. परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया. हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं. This portion talks about Jesus Christ. ये जो वचन है इसमें यीशु के बारे में लिखा है. It said that Jesus took our sins. He took our infirmities. इसमें ये लिखा है कि यीशु ने हमारे सारे अधर्म के कामों के अपने ऊपर ले लिया. And he died on the cross for us. और वो उस क्रूस पर हमारे लिए मारा गया. He paid the price on the cross for our sin. और उसने हमारे पापों के लिए वो बलिदान दिया है. And by his stripes we are healed. और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए. There is a divine exchange took place. क्रूस पर एक दैविक अदल बदल हुआ था. Whatever belonged to us, Jesus took it upon him. और जो कुछ हमारा था और यीशु ने अपने ऊपर ले लिया. And whatever belonged to him, Jesus gave it to us. और जो कुछ उसका था उसने हमें दे दिया. We had our sin. और जो हमारे पाप थे, He took it upon himself. उसने वो अपने ऊपर ले He लिया. took our sicknesses upon himself. हमारी सारी बीमारियों को अपने ऊपर He ले took लिया. our pain. He took our sorrows upon himself. हमारी पीड़ा, हमारा दर्द, सब कुछ अपने ऊपर ले लिया. And in exchange, और उसके बदले में, he gave us his healing. और हम उसके बदले में उसने हमें अपनी चंगाई He दी है. gave us his righteousness. और अपना धर्म, अपना धर्मी उसने हमें दिया है. He gave us his health and healing. और उसने अपना अच्छा स्वास्थ्य और वो चंगाई हमें दी And he है. gave us his eternal life. और वो अनंत काल का जीवन भी हमें दिया. As we remember the sacrifice of Jesus Christ, और जब हम लोग यीशु के बलिदान को याद करते हैं, shall we all take this bread in our hands? तो आइए इस रोटी को आप अपने हाथों में ले Hold it till we say that we are going to eat together. और उसे तब तक पकड़े रहे जब तक हम उसे खा नहीं लेते. Also, I would like you to take the drink in your hand. और मैं चाहूंगा कि आप वो पीने के लिए जो आपने रखा है अपने हाथों में ले. And let's wait till we say that we all drink together. और इंतजार करें जब तक हम लोग उसको खाते नहीं हैं. Shall we break the bread? आइए हम लोग उस रोटी को तोड़ें. Shall we all eat together? आइए हम लोग एक साथ उस रोटी को खाएं. Shall we all drink together? आइए हम लोग उस प्याले में से पिएं. I would like you to open your mouth and worship the Lord. और मैं चाहूंगा कि आप अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर की आराधना करें. And say thank you to Jesus और Christ. बोले कि यीशु तेरा धन्यवाद हो. Thank God for his sacrifice. और यीशु को उसके बलिदान के लिए धन्यवाद दे. Thank him for what he has done for you and me. और उस चीज के लिए धन्यवाद दे जो उसने आपके लिए और मेरे लिए You किया can है. raise your hands आप अपने हाथों को उठा and सकते हैं worship the Lord wherever you are. और जहाँ भी है आप परमेश्वर की आराधना कर सकते Let's हैं. worship the Lord with this beautiful song. और इस गाने के द्वारा परमेश्वर की आराधना करें. ये समय है कि हम अपनी भेंटें और दशमांश परमेश्वर के भवन में लेकर आएं. बाइबल में लिखा है कि जब भी हम कुछ देने की ठानें तो उसको हम किसी दबाव में आकर या कुड़कुड़ा कर ना दें, बल्कि अपनी साफ नीयत से दें. और क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है, कि जब हम परमेश्वर को कुछ देते हैं तो
क्योंकि सब कुछ परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है। अगर हम उसमें से कुछ भाग परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर उसे हमें उतना ही नहीं बल्कि भरपूरी में लौटाता है, 100 गुना तक उसमें फल लाकर लौटाता है। वो हमें बहुतायत में देता है और हमें ही वो आशीष नहीं देता बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी आशीष देता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि एक बच्चे ने जब अपनी 5 रोटी और 2 मछली परमेश्वर को दी तो परमेश्वर ने उसको ही नहीं तृप्त करा बल्कि उसके साथ 5000 और लोगों को भी तृप्त करा। तो उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के भवन में अपना दशमांश और भेंटें लेकर आते हैं, वो सिर्फ हमें ही आशीष नहीं देता बल्कि वो हमारे समाज को, हमारे घराने को और हमारे आसपास के सभी लोगों को भी आशीष देता है। इसलिए आप परमेश्वर के भवन में अपना भेंट और अपना दशमांश लेकर आएँ। अगर आप सोच रहे हैं कि हम इसको कैसे दे सकते हैं तो हमारे GNC के मेन अकाउंट में जो कि स्क्रीन पर दिया गया है, आप वहाँ पर सेंड कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट खींचकर आप दिए गए नंबर्स पे भेज सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें आज के इस दिन के लिए कि परमेश्वर पिता ने हम सबको ये अवसर दिया कि हम सब जमा होकर अपने अपने स्थानों पर परमेश्वर के नाम की महिमा करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर कि आपने हम सबको आज के इस दिन में पिता परमेश्वर ये अवसर दिया कि आपकी नज़दीकी में हम आने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते खुदावन पिता, जो कुछ पिता परमेश्वर आपके लोगों ने मिलकर आपके नाम की महिमा की। पिता परमेश्वर हम जानते पिता परमेश्वर आपने हमारी आराधना को ग्रहण किया। पिता परमेश्वर आपने हमें आशीष दिए खुदावन यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, आपके अच्छे वचनों को हम सुनने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद करते पिता। जितने लोगों ने पिता परमेश्वर खुदावंद आपके राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर हाथ बढ़ाए पिता, अपने दान दशमांश देने पिता परमेश्वर प्रभु, उनको भी हम आशीष चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप अनुग्रह करें खुदावन यीशु मसीह। पिता हम प्रार्थना करते खुदावन यीशु मसीह, इस पूरे सप्ताह में हमें से हर एक को आप संभाले खुदावन, ताकि हम सब फिर से पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा करने पाए खुदावन। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते पिता, आपकी हर एक आशीष, हर एक बरकत के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।